तैयार रहिए। स्टार्ट। उपसभापति जी, मुझे खुशी है कि सरकार की नींद टूटी है, हालांकि बहुत विलंब के साथ। स्टॉप। एक बात मैं पहले ही कह दूं कि कल तक हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज यह विधेयक यहाँ विचारार्थ आने को है। स्टॉप। आज सवेरे जो हम लोगों को कागजात मिले हैं उसमें यह मिला है और यहाँ सदन में आने पर पता चला कि मंत्री महोदय अभी इसे ला रहे हैं। स्टॉप। हेरा महोदया, इस सदन में पहले कई बार इस तरह की बातें उठती रही हैं कि केंद्र सरकार को खनिजों पर उपकर और अन्य कर के संबंध में नए सिरे से विचार करना चाहिए और विशेष तौर से जो राज्य इनके अधीन आते हैं, जिनकी चर्चा इस विधेयक में की गई है, आंध्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये 7 राज्य इसके अंतर्गत सीधे तौर पर आ रहे हैं। स्टॉप। सबसे पहले यह आवश्यक था कि इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या उन संबद्ध राज्यों के संबद्ध मंत्रियों को बुलाकर केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श करती, क्योंकि यह आपका अध्यादेश व्यापगत हो रहा है। इसलिए आप विधेयक लाए हैं तो उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि यह बहुत ही शीघ्रता में की गई एक कागजी कार्यवाही है। लेकिन अगर 7 राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिनके यहाँ पहले से इस तरह का एक कानून प्रचलित है, जिसकी धाराओं का उल्लेख आपने इसमें दिया भी है, मैं यह उचित समझता था कि आप उनसे बातें करके कोई निष्कर्ष निकालते और निष्कर्ष निकाल कर तब आप इस विधेयक को सदन में लाते। स्टॉप। पैरा। यह एक अच्छी परंपरा भी होती, क्योंकि राज्य और केंद्र के संबंधों को लेकर प्रायः हम इन बातों का उल्लेख करते हैं और उनके राज्यों की यह उचित शिकायत भी है कि केंद्र द्वारा उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। स्टॉप। इसके साथ ही खान और खनिजों की रॉयल्टी और उपकर दर, इन दोनों को लेकर प्रायः एक अशांति का वातावरण बना हुआ है। स्टॉप। महोदया, मैं अपने राज्य की बात जानता हूँ। स्टॉप। बिहार राज्य, आप मानेंगे कि खान और खनिज की दृष्टि से आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। स्टॉप। कोयला, जस्ता और कई तरह की चीज़ें वहाँ निकलती हैं। आप उनकी आपूर्ति करते हैं। स्टॉप।